Hello everyone, I Professor Reshma Kotwani welcome you all on my educational channel English World. Today in this video we will be seeing second part of novel section from your question bank which was provided by Maharashtra Board. First part मैंने already सिखाया हुआ है कि आंसर्स हमने सॉल्व किए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के हिस्ट्री ऑफ नॉवल के. नेक्स्ट इज टू सर्व विथ लव. अब स्टूडेंट्स में आपके बहुत सारे डाउट्स थे रिलेटेड टू दिस टॉपिक नॉवल सेक्शन कि हम नॉवल सेक्शन कैसे पढ़ें, उसके क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करके आए और कैसे हम लोग को जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो हम सॉल्व कर पाएंगे. क्या उसके लिए हमें पूरा नॉवल थरोली रीड करना होगा कि हमें सिर्फ स्टोरी समझ के जाना है कि हमें सिर्फ क्वेश्चन बैंक रेफर करके जाना है? तो उसका आंसर मैं आपको दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स. अब और बहुत सारे स्टूडेंट्स वर वेरी मच एक्साइटेड और इम्पेशेंट थे कि मुझे हमें ये आंसर्स दे दो. सी स्टूडेंट्स, आई नो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आप जितने कंसर्न हो मैं भी उतनी ही कंसर्न हूँ आपके एग्जाम के लिए. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स फॉर यू पीपल. और आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक में उसके आंसर्स हमें रेडीमेड नहीं मिले हैं. ना ही आपको इंटरनेट पर रेडीमेड मिलेंगे, ना ही आपको नोटबुक, डाइजेस्ट, रिलेबल, टारगेट कहीं पर भी आपको रेडीमेड आंसर्स नहीं मिलेंगे. ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके आंसर्स आपको हमें खुद से बना के देने हैं. तो क्वालिटी आंसर्स के लिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, जितना जल्दी हो रहा है आई एम गिविंग माई 100%. और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा. बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दीजिए और ये सब्जेक्ट पे भी उतना ही ध्यान दीजिए. ओके, और एक बात मेरी सुन लीजिए, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है. आपको जो ये दिया गया है सेकेंड लेसन उसमें क्वेश्चन बैंक में 10 क्वेश्चन है, थर्ड लेसन में 13 क्वेश्चन है एंड फोर्थ जो लेसन आपको स्टोरी दिया गया है उसमें आपको 18 क्वेश्चन है. तो अभी मेरे पास 5 क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस भी प्रिपेयर होने ही वाले हैं. इसलिए मैंने वेट नहीं किया कि 10 टिक के 10 क्वेश्चंस हो जाए उसके बाद मैं आपको डिलीवर करूं. 5 क्वेश्चंस हो गए तो मैंने आपको डिलीवर कर दिया है आज. बाकी के 5 क्वेश्चंस बाय द इवनिंग पॉसिबल हुआ नहीं तो टुमारो मॉर्निंग में डिलीवर कर दूंगी, रिलीज कर दूंगी. ठीक है, तो आप ये 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और बाकी के 5 क्वेश्चंस आप कल प्रैक्टिस कर लेना या रात में अगर मैंने आज इवनिंग में कर दिया तो. ठीक है, मैं जितना पॉसिबल हो रहा है उतना जल्दी कर रही हूँ आपके लिए, बट क्वालिटी आंसर्स में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती. दूसरी बात, अब ये जो स्टूडेंट्स का डाउट था कि उन्हें कैसे ये लेसन पढ़ना है, कैसे नॉवल सेक्शन रेफर करना है, तो नॉवल सेक्शन कैसे रेफर करना है, नॉवल पढ़ने के लिए कुछ नॉवल को पूरे तरीके से कोई भी आंसर देने के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है. वो चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है? एक फर्स्ट पॉइंट तो आपको नॉवल का स्टोरी पता होना चाहिए. दूसरी पॉइंट, आपको नॉवल का थीम पता होना चाहिए, कौन से पॉइंट को लेके ऑथर ने डिस्कशन किया हुआ है आपको वो पता होना चाहिए. तीसरी पॉइंट जो आपको पता होनी चाहिए वो कि मेजर और माइनर कैरेक्टर्स क्या हैं, लेसन के मेजर और माइनर कैरेक्टर्स क्या हैं, नॉवल के मेजर और माइनर कैरेक्टर्स क्या हैं, उन कैरेक्टर्स के फीचर्स क्या हैं. फोर्थ और लास्ट पॉइंट आपको जो पता होनी चाहिए वो कि इस पूरे नॉवल में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट कंडक्ट हुआ है क्या. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए, 4 पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए. और वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं आपको भी छोटा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दूंगी. अगर आपको वो लेसन पूरा या नॉवल पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं इन चारों पॉइंट्स को मेरे वीडियोस में कवर करूंगी, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी कवर करूंगी. और आप मेरे आने वाले वीडियोस को देखते रहना ताकि आप अच्छे से मार्क्स कवर कर पाओ. ओके, यही चारों में से पॉइंट्स में से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. ये जो नॉवल है टू सर्व विथ लव E.R. ब्रेथवेट द्वारा लिखा गया है. इन्होंने एक इमेजिनेटिव स्टोरी लिखी हुई है. इस नॉवल में एक फिक्शन लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने कुछ थीम्स को कवर किया हुआ है. उन्होंने क्या थीम्स को कवर किया हुआ है? एक तो कॉलोनियलिज्म को कवर किया हुआ है. कॉलोनियलिज्म क्या होता है? कॉलोनियलिज्म एक ऐसा टाइम पीरियड है जिस टाइम पे एक कंट्री दूसरे कंट्री पे रूल करती है, वहां पे अपना बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, मतलब गुलाम बनाती है. और ब्रिटेन तो इसमें बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा आदत है उनको ये सब करने की, जो उन्होंने इंडिया के साथ भी किया हुआ था. स्टूडेंट्स, आप मेरा लेक्चर है ना ध्यान से सुनिए, फास्ट फॉरवर्ड या रिवाइंड मत कीजिए, आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा. कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस मत कीजिए. लेक्चर को पॉज करके आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज यू विल बी गेटिंग नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई इंपॉर्टेंट वीडियोज़. अगर आपके मेरे वीडियोज़ हेल्प कर रहे हैं तो मेरे एफर्ट्स के रिटर्न में एक लाइक बटन हिट कर दीजिएगा. चलो स्टार्ट करते हैं. तो कॉलोनियलिज्म के टाइम पे, ये कॉलोनियलिज्म का टाइम था जब जिसका रिजल्ट रेसिज्म हुआ. तो वहाँ पे रेसिज्म बहुत था, ब्लैक लोगों को या वाइट लोगों को अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता था, वेर एज कम्पेयर टू ब्लैक या अदर स्किन कलर लोग, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, प्रिजुडिस किया जाता था. ठीक है, तो इन सब से ये सब हमारे E.R. ब्रेथवेट ने भी सफ़र किया हुआ था. उसके बाद वो एक आर्मी, ठीक है, तो ये सब थीम है, कॉलोनियलिज्म, रेसिज्म और जो उनके साथ वो स्टूडेंट
स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, ये सारा थीम है इस लेसन का। अब ये पॉइंट्स के ऊपर कैसे बात की गई है, कॉलोनियलिज्म के ऊपर कैसे बात की गई है, मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे ऑथर हैं E.R. ब्रेथवेट, उन्होंने क्या किया था, वो पहले आर्मी में काम करते थे, एयरफोर्स में काम करते थे, ब्रिटिश एयरफोर्स में काम करते थे, वो ब्रिटिश को बिलोंग करते हैं। ब्रिटिश एयरफोर्स में काम जब करते थे तो वो बहुत ही एक अच्छे ऑफिसर थे, रिस्पेक्ट दिया जाता था उनको, रिस्पेक्टेबल ऑफिसर थे। कुछ सिचुएशंस की वजह से जब वो एयरफोर्स से निकल गए थे, उनको निकाल दिया गया था या उनकी वो जॉब छूट गई थी हम बोल सकते हैं, तो उसके बाद वो कहीं भी जाते तो उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता, उनको आउटसाइडर कंसिडर किया जाता था जस्ट बिकॉज उनका स्किन कॉम्प्लेक्शन ब्लैक था। होटल के रूम से लेके, होटल में पानी पीने से लेके, वहाँ किसी भी रेस्टोरेंट में अगर या होटल में वो रूम लेते हैं रहने के लिए, तो वहाँ तक के लिए उन्हें, किसी घर में रहने के लिए, वहाँ तक के लिए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, जिससे उन्हें बहुत सेंस ऑफ बिट्रेयल होता था। सेंस ऑफ बिट्रेयल मतलब धोखे की भावना आती थी कि पहले वो उन्हें रेस्पेक्ट देते थे बट अब उन्हें आउटसाइडर कंसिडर किया था, तो उनको भी अंदर से एक हेट्रेड का फीलिंग आ गया था बाकी के लोगों के लिए। तो उनका वो सब जॉब छूट गया, फिर उनको जीने के लिए, लिवलीहुड के लिए उन्हें एक टीचर का जॉब करना पड़ा। जैसे तैसे उनको एक ग्रीन स्लेट, उनको जॉब भी नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ उनका स्किन कॉम्प्लेक्शन की वजह से। तो जैसे तैसे उनको एक ग्रीन स्लेट स्कूल में जॉब मिला। अब वो ग्रीन स्लेट स्कूल एक रफ और राउडी एरिया में था, तो जाहिर सी बात है वहाँ के स्टूडेंट्स भी वैसे ही होंगे। तो वो स्टूडेंट्स भी बहुत ही राउडी थे, बहुत ही एरोगेंट बिहेवियर था उन स्टूडेंट्स का, प्रॉपरली वो बात नहीं करते थे, रिस्पेक्ट से बात नहीं करते थे, तो उनमें मैनर्स नहीं थे, इल मैनर्ड थे। तो ब्रेथवेट के साथ उन्होंने स्टार्टिंग में यही बिहेव किया और उनको, ब्रेथवेट को उन्होंने आउटसाइडर कंसिडर किया बिकॉज ऑफ स्किन कॉम्प्लेक्शन, और एक न्यू टीचर करके उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया। इतनी हद तक परेशान किया कि वो ब्रेथवेट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, उनको भी गुस्सा आने लगा था, वो भी गुस्सा करते थे। उनके अकॉर्डिंग वहाँ के जो गर्ल्स थे वो भी अनलेडी लाइक मैनर में बिहेव किया करते थे, बॉयज़ को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं था। तो ये सारी बातें उनको मन में बहुत दुख पहुंचाती थी। बट उन्होंने एक टीचर को रेफ़र करके, एक टीचर को देखा कि किस तरीके से वो इवेंट्स अच्छे से बात कर रही है, मिसेस इवेंट्स सबसे अच्छे से बात कर रही है, तो उन्होंने क्या सोचा, मैं भी अभी स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करूँगा, अलग से ट्रीट करना स्टार्ट करूँगा। तो उन्होंने स्टूडेंट्स को डांटने के बजाय जो गर्ल्स स्टूडेंट थी उनको मिस कह के बुलाया उनके नाम के आगे, और बॉय स्टूडेंट के आगे मिस्टर कह के बुलाया। तो पहले तो स्टूडेंट्स बहुत मजाक उड़ा रहे थे इस बात का। उसके बाद जैसे तैसे वो इन्वॉल्व हुए, जो ब्रेथवेट है वो उनको फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाने लगे, वो 4 कॉर्नर्स से बाहर जाकर उनको पढ़ाई करवाई। तब वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए उनके तरफ, और धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स के कॉन्डक्ट में चेंज आने लगा, उनके बिहेवियर में चेंज आने लगा। इस लेसन में जो इवेंट दिया हुआ है वो ये है कि स्टूडेंट्स का हाफ ईयरली रिपोर्ट होता था, हाफ ईयरली काउंसिल, स्टूडेंट काउंसिल प्रोग्राम होता था, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स उन्होंने क्या सीखा है हाफ ईयर में वो बताया करते थे। उनका प्रोग्राम ऐसे था कि जो लोअर स्टूडेंट्स थे, मतलब जूनियर क्लास के स्टूडेंट्स टू हायर क्लास के स्टूडेंट्स तक ये रिपोर्ट दिया जाता था, इस फ्लो में जाता था। और E.R. ब्रेथवेट के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से, रिप्रेजेंटेटिव्स ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, और उनके परफॉर्म करने की बात जो चांस है वो लास्ट में आए क्योंकि उनके सीनियर स्टूडेंट्स थे। तो ठीक है, 5 क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें से, हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल हाईलाइट्स द कंडक्ट ऑफ E.R. ब्रेथवेट्स क्लास। हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल जो थी उन्होंने E.R. ब्रेथवेट के क्लास के कंडक्ट को हाईलाइट किया, मतलब सबसे ज़्यादा E.R. ब्रेथवेट के क्लास ने अच्छे से परफॉर्म किया, और यहाँ पे इवेंट में उनके बारे में ही सबसे ज़्यादा बताया गया है। तो उनके बारे में क्या बताया है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ E.R. ब्रेथवेट क्लास, जितना ईजी वे में हो सकता था उतना ईजी वे में मैंने फाइंड आउट किया है आपके लिए। तो ये आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके छोड़ मत दीजिए, आपको लिखना है ये, और आप मेरा एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिए। तो सुनिए, जो रिप्रेजेंटेटिव थे E.R. ब्रेथवेट के क्लास के, उन्होंने बहुत ही नॉलेजेबली बात की अबाउट देयर कोर्स वर्क, और उनका कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एम्फेसिस किस पे था, जो उन्होंने सीखा था। जब E.R. ब्रेथवेट उन्हें बाहर फील्ड विजिट्स पे लेके गए, फील्ड ट्रिप्स पे लेके गए, वहाँ पे उन्होंने उनको कल्चर के बारे में पढ़ाया था। तो उन्होंने यही सब बताया कि उन्होंने डिफरेंट पीपल के बारे में पढ़ा, कल्चर्स के बारे में पढ़ा, कस्टम्स, और इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल एंड इंटररेशियल कोऑपरेशन के बारे में उन्होंने पढ़ाई की। मिस जोसेफ, अब उनके स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है कि उन्होंने क्या क्या किया। मिस जोसेफ और डेनिम जो थे, उन दोनों स्टूडेंट्स ने नरेटर के क्लास के पहले, जो नरेटर के क्लास के ये दोनों स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पहले मीटिंग को स्टार्ट किया। उसके बाद मिस जोसेफ ने क्या बोला कि कॉमन थीम के बारे में बोला कि उनकी जो स्टडीज़ थी वो किसके ऊपर थी, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मैनकाइंड, इंसान का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होना। देन पॉटर आया, पॉटर ने मैथ के फील्ड के बारे में बात किया। मिस पेग और जैक
जैक्सन ने ज्योग्राफी के बारे में बात किया, डेयर ने और फरमन ने फिलोसॉफी के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया। देन फरमन ने शो को स्टील किया, मतलब वो जो था उस फरमन जो था उसने पूरे लोगों का अट्रैक्शन अपने तरफ किया, वो शो में सबसे हिट गया। क्यों? क्योंकि उसने एक मॉडल एग्जिबिट किया ह्यूमन स्केलेटन का और बहुत फनी वे में उस मॉडल को रिप्रेजेंट किया, जिसके थ्रू उसने एक ये मैसेज दिया, कंक्लूजन दिया कि सारे लोग एक जैसे ही हैं। क्योंकि इस मॉडल को देख के क्या आप बता सकते हो कि ये मॉडल चाइनीज़ है कि फ्रेंच है कि जर्मन है? नहीं, तो सारे लोग एक जैसे होते हैं। मिस डॉट जो है उन्होंने हिस्ट्री पे रिपोर्ट दिया। जोसेफ ने फिर से डोमेस्टिक साइंस पे भी बात की। डेनिम ने एक स्टिर क्रिएट किया बाय स्पीकिंग पीटी, मतलब सबको अट्रैक्शन क्रिएट किया सबका अपने तरफ गेम्स और पीटी सब्जेक्ट में बात करके। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का मीनिंग है स्टूडेंट्स, देखिए, इन द क्वेश्चनिंग सेशन डेनिम वाज एक्सप्रेसिंग फ्यू स्टूडेंट्स फीलिंग इलस्ट्रेट। क्वेश्चनिंग सेशन में डेनिम जो है वो कुछ स्टूडेंट्स का फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा था, इसको एग्जाम्पल दो। तो ये है आंसर हमारा। तो डेनिम का जो क्लास था, वो डेनिम जो है उसके क्लास का रिपोर्ट जब वो दे रहा था तो वो किस चीज़ पे रिपोर्ट दे रहा था? वो पीटी के क्लास पे रिपोर्ट दे रहा था, मतलब उसका क्रिटिसिज्म था पीटी क्लास के लिए। अब ये क्या नया चीज़ डेनिम ने बोला? पीटी एक्सरसाइजेस उनकी हुआ करती थी हफ्ते में 2 बार, और डेनिम एक फिजिकल ट्रेनर था। उसके अकॉर्डिंग पीटी एक्सरसाइजेस कोई फ़ायदे नहीं है अगर हम हफ्ते में 1 या 2 बार करें। अगर एक्सरसाइज हफ्ते में डेली बेसिस पे किया जाएगा तो ही उसका बेनिफिट है। तो आप 2 बार दिन में पीटी, वीक में 2 बार अगर पीटी रखते हो तो उसका बेनिफिट कुछ भी नहीं होता है स्टूडेंट्स का, और हमारे जैसे स्टूडेंट्स को तो वो नीडेड भी नहीं है। तो आप आपका टाइम टेबल चेंज करो, स्केड्यूल चेंज करो, और पीटी एक्सरसाइजेस ऐसे 2 बार मत रखो, या तो रखो ही मत। तो ऐसा उसने, इसका ओपिनियन था, उसने क्रिटिसाइज किया पीटी स्केड्यूल को। और ये चीज़ में बाकी सारे स्टूडेंट्स ने, वो क्या बोलते हैं, जॉली गुड गेम, तो जॉली गेम ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे हमारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। एज अ ट्रेंड बॉक्सर वो बिलीव करता था एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, तो आपके इस स्केड्यूल से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अपेरेंटली उसकी आवाज़ में बाकी लोगों ने भी अपनी आवाज़ जोड़ी, जिससे पता चल रहा था कि बाकी लोगों का भी फीलिंग्स यही था जो डेनिम का फीलिंग है। तो क्वेश्चन का आंसर हमें यहीं पे मिल जाता है कि डेनिम ने फीलिंग्स एक्सप्रेस की। जब उसके फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के बाद, आर्ग्यूमेंट करने के बाद सब बॉयज़ ने उसका साथ दिया, तो दूसरों को भी यही लगा कि जो डेनिम बोल रहा है वो सही है। ठीक है, तो इस तरीके से डेनिम ने अब दूसरों की फीलिंग्स को अपनी आवाज दी। ओके, दूसरों को जो फील हो रहा था वो उसने खुद से बोला। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मिस फिलिप्स इफेक्टिवली हैंडल द क्वेश्चनिंग सेशन, गिव सपोर्ट्स। अब मिस फिलिप्स, मैंने आपको बताया कि 3 पैनल बिठाया गया था, एक जिसमें 3 टीचर्स रैंडमली सिलेक्ट किए गए थे, जिसमें से एक थी मिस फिलिप्स। अब मिस फिलिप्स एक ऐसी टीचर थी जिसका स्टार्टिंग में कैरेक्टर ऐसा बताया है कि वो एक ऐसी टीचर है जो केयरलेस है, मतलब प्रॉपरली वो बात नहीं कर सकती है, आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती है, एक इनइफेक्टिव टीचर एज प्रेजेंट किया गया है स्टार्टिंग में। बट बाद में उसने किस तरीके से फिलिप्स की इतनी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, जिसको बाकी सारे स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे थे, उस स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट को किस तरीके से मिस फिलिप्स ने बहुत स्मार्टली, बहुत टेक्टफुली हैंडल किया और उस अपनी बात मनवाई। किस तरीके से मनवाई, किस तरीके से हैंडल किया उसने क्वेश्चनिंग सेशन को, यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए, मिस फिलिप्स वाज द मोस्ट इन्फॉर्म्ड, तीनों में से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टीचर थी मिस फिलिप्स, सबसे ज़्यादा उसको पता था, ऐसा उसने प्रूव किया। उसने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया ऑनेस्टी के साथ और अथॉरिटी के साथ, कोई भी क्वेश्चन को उसने आधे अधूरे में नहीं छोड़ा। वो बहुत स्किल्डफुली टैकल कर रही थी कुछ क्वेश्चंस को जो दूसरे टीचर्स के ऊपर भी आ रहे थे। बाकी के जो 2 टीचर्स थे वो प्रॉपरली आंसर नहीं कर पा रहे थे, बट उनके ऊपर जो क्वेश्चंस आ रहे थे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहे थे, उसको भी मिस फिलिप्स ने बहुत टेक्टफुली हैंडल किया। इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये मेन अट्रैक्टिवनेस था उस इवेंट का पूरे। डेनिम जो है वो आर्ग्यू कर रहा था पीटी क्लास के ऊपर कि वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वो बेनिफिट नहीं करता है स्टूडेंट को। तो मिस फिलिप्स ने बहुत टेक्टफुली डिफेंड किया, और क्या बोला उसने कि पीटी और गेम्स जो है वो केयरफुली डिज़ाइन की गई हैं, टाइम टेबल में फिट की गई हैं, जैसे जितना मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, मैक्सिमम बेनिफिट मिले। इस स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो एक स्टूडेंट के लिए हमें नहीं सोचना है, हमें सारे स्टूडेंट्स के लिए सोचना है। तो हम किसी सारे स्टूडेंट्स को सारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबको
सेटिस्फाई एक साथ नहीं कर सकते। उसने बहुत स्मार्टली रिप्लाई किया। जब इस पे भी डेनिम एग्री नहीं हुआ तो उसने स्मार्टली क्या रिप्लाई किया मिस फिलिप्स ने कि डेनिम ने कि पीटी एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ फिजिकली हम तुम लोग को फिट रखने के लिए नहीं है, तुम्हारा मेंटल एक्सरसाइजेस के लिए भी है। तो 2 हफ्ते में 2 दिन अगर तुम्हारा मेंटल एक्सरसाइज हो जाता है तो इट इज इनफ। तो टाइम टेबल इस तरीके से ही प्रिपेयर किया गया है ताकि तुम रियल वर्ल्ड में, अब देखो उसने कितना स्मार्टली आंसर दिया, टाइम टेबल इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है ताकि तुम रियल वर्ल्ड में, ये ध्यान से मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो, इसके ऊपर तुम्हारा मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तुम इसीलिए मैंने ये पीटी एक्सरसाइजेस 2 बार रखी है, तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं जा रही हूँ क्योंकि तुम रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर हो जाओ। रियल वर्ल्ड में जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं होगा, तुमको वही करना पड़ेगा जो तुमसे कहा जाएगा। तो तुम अभी से ही प्रैक्टिस करो, अभी से ही वही करो जो तुमको कहा जा रहा है। इस तरीके से उसने डेनिम को चुप करवा दिया और डेनिम ने हमारे टीचर्स की बात मान ली। मतलब टीचर का जो वे था प्रेजेंट करने का, उस प्रेजेंटेशन से वो मान गया, उस आंसर से वो भी मान गया। ठीक है। 4th क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इवेंट विच टुक प्लेस ऑन 15th ऑफ नवंबर इन ग्रीनसेड स्कूल। तो ये वही इवेंट है, स्टूडेंट काउंसिल, हाफ ईयरली स्टूडेंट काउंसिल जो 15 नवंबर को प्रेजेंट किया गया था, वही इवेंट है ये। तो यहाँ पे आप उसी इवेंट के बारे में लिखोगे। देखो घुमा फिरा के सेम टॉपिक्स पे ही बात की जा रही है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस दिए गए जिसमें तुमको थोड़े से अलग पॉइंट्स सिर्फ यूज करने हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको उस इवेंट के बारे में बोलना है। तो ये रहा इवेंट का नोट्स। हाफ ईयरली रिपोर्ट स्टूडेंट काउंसिल की वो इवेंट है जो एंटायरली अरेंज और प्रेजेंट किसने किया था, 15 नवंबर को प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, स्टूडेंट्स ने देमसेल्व्स खुद ही प्रेजेंट किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट सीनियर स्टूडेंट्स थे जो पूरे प्रोग्राम के इंचार्ज थे, वो ब्रेथविट के ही 2 स्टूडेंट्स थे, जोसेफ एंड डेनिम। मीटिंग कैसे स्टार्ट हुआ, पहले हेडमास्टर मिस्टर फ्लोरियन ने उस मीटिंग को एड्रेस किया। उसके बाद उस शॉर्ट एड्रेस करने के बाद मिस जोसेफ ने उसको कंटिन्यू किया। वन आफ्टर अनदर, उसके बाद सब क्या हो रहा था, वन आफ्टर अनदर सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे, ब्रीफ रिपोर्ट दे रहे थे। और उसके बाद यार ब्रेथविट के क्लास भी आए जिन्होंने बताया कि उनका प्रोग्रेस क्या हुआ है। ठीक है, ब्रेथविट के क्लास ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और रिपोर्ट आफ्टर रीडिंग द रिपोर्ट ऑफ पैनल ऑफ टीचर्स चूजन फॉर ईच क्लास टू आंसर द स्टूडेंट्स डाउट, लेट मॉर्निंग को सारा रिपोर्ट रीड किया गया। पैनल ऑफ टीचर्स ने सारे स्टूडेंट्स का डाउट सॉल्विंग किया और जैसे ही ये सब हुआ तो लेट मॉर्निंग को ही हेडमास्टर स्टेज पे गया और प्रोसीडिंग्स को क्लोज किया और उसने अपना प्राउड जताया सारे चिल्ड्रन की तरफ और उनका एफर्ट्स भी अप्रिशिएट किया। ठीक है, ये था हमारा 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन, स्टूडेंट्स मैं कुछ 4 से 5 वीडियोस लेके आने वाली हूँ नॉवल सेक्शन पे, जो आप सुन लेना। सिर्फ 10-15 मिनट के वीडियो होंगे जो आपको सिर्फ सुन लेने हैं और वो सुनने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, जिसमें मैं थीम के बारे में बताऊंगी, कैरेक्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, हर एक कैरेक्टर का फीचर क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज द एक्सट्रैक्ट, और ये मुझसे जितना जल्दी हो रहा है मैं उतना जल्दी कर रही हूँ। द एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट्स द नरेटर एज अ साइलेंट ऑब्जर्वर ऑफ द इवेंट्स। ये एक्सट्रैक्ट में नरेटर को जो है साइलेंट ऑब्जर्वर एक्सप्रेस किया गया है, बताया गया है। क्यों वो साइलेंट ऑब्जर्वर है, देखिए नरेटर जो है वो क्या कर रहा है, रिपीटेड इंसिडेंट्स बता रहा है एक्सट्रैक्ट्स में। ये जो इंसिडेंट्स बताया ना कि यार ब्रेथविट ऐसा है, मिस फिलिप्स ने ये किया, स्टेज पे किसने अच्छे से बात किया, कौन इंचार्ज था, फ्लोरियन ने पहले इंट्रोड्यूस किया, प्रिंसिपल ने इंट्रोड्यूस किया, क्लोज भी प्रिंसिपल ने की, ये सारी चीज़ें बता कौन रहा है हमें, ईआर ब्रेथविट। बट कहीं पे भी ईआर ब्रेथविट क्या कर रहा है हमें ये नहीं बताया जा रहा है। मतलब ईआर ब्रेथविट सब चीज़ें सिर्फ देख रहा है, साइलेंट ऑब्जर्वर है, यही हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो एट द स्टार्ट ऑफ इवेंट स्टूडेंट काउंसिल मीट्स, ही साइलेंटली ऑब्जर्व द स्टूडेंट, वो साइलेंटली स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। जोसेफ एट डेनिम को ऑब्जर्व कर रहा है किस तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं इवेंट को। फिर उसने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि फरमैन का प्रेजेंटेशन कैसा था स्टेज पे। ठीक है, उसके बाद उसने डिस्क्राइब किया कि जोसेफ और डेनिम का पोजीशन क्या था, वो कहाँ पे थे स्टेज पे। फिर उसने डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है कि किस तरीके से उसने ये सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से उसने स्टूडेंट्स का प्रेजेंटेशन को भी देखा है। वो क्या बता रहा है कि सबसे ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन सीनियर स्टूडेंट्स का था, मतलब उसने प्रेजेंटेशंस को ऑब्जर्व किया था। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद वो क्वालिटी बता रहा है किस प्रेजेंटेशन का, किसके स्टूडेंट्स का प्रेजेंटेशन क्वालिटी अच्छा था। तो ये सारी चीज़ें जब वो बता रहा है तो उसका पार्टिसिपेशन नहीं है, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, इसलिए बता पा रहा है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो सिर्फ एक साइलेंट ऑब्जर्वर है।
ठीक है, वो पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से आर्ग्यूमेंट हुआ डेनिम और फिलिप्स के बीच में। देन कहीं पे भी स्टोरी में, नोवेयर इन द स्टोरी ये ब्रेथवेट शोन एज अ पार्ट ऑफ द इवेंट, कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखाया गया है कि ब्रेथवेट इवेंट का पार्ट है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ब्रेथवेट एक साइलेंट ऑब्जर्वर है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस। अगर इन 5 क्वेश्चंस में आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेने वाली हूँ जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ कुछ ही दिनों में। सारे डाउट्स आपके आ जाने के बाद मैं आपके वो डाउट्स क्वेश्चन आंसर सेशन में क्लियर कर दूंगी। ओके, और मैं जल्दी प्लान कर रही हूँ कि मैं लाइव आऊँ, बट उन सारी चीज़ों के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। टाइम कम है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, इसीलिए आप टाइम को इफेक्टिवली यूज़ कीजिए। जब तक मैं वीडियो डालूँ तब तक आप मेरे वीडियो को देख के रखिए जितने भी हुए हैं, और बाकी अगर आपके हो गए हैं नोट्स बना के, मेरे सारे वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो आने तक मैं जितना जल्दी हो सक रहा है बिना टाइम वेस्ट किए आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स ला रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।